ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे 16 सोमवार की व्रत कथा। एक बार की बात है, मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। अमरावती नाम की रमणीक नगरी में वहाँ के महाराज का बनाया हुआ शिव जी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को बोली, महाराज आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। महादेव ने प्राण प्रिय की बात मानी और चौसर खेलने लगे। उसी समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने को आया। पार्वती माता ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस खेल में किसकी जीत होगी। पुजारी बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देने लगी। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत समय हो गया तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने इस मंदिर में पधारी और पुजारी को कोढ़ के कष्ट में देख बड़े दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने बिना संकोच सब बात उनसे बता दी। वे अप्सराएं बोली, पुजारी अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहनो। संध्या में उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लेके उसके 3 अंग बनाओ और घी गुड़ दीप नावेद पुंगी फल बेलपत्र जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करे। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करे। बाकी 2 भागों को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित भक्तजनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावे। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। इसके बाद आप सब कुटुंब प्रसाद पाले तो भगवान शिव की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी पार्वती जी के साथ उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। तब पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार प्रवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, माँ आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा कार्तिकेय को सुनाई। उनको सुन स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है। हमें उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र उनसे मिलने आया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा। तब कार्तिकेय ने बताया, मित्र हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जो राजकुमार के गले में हथिनी माला डालेगी मैं उसके साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्य सभा में गया और सभा में एक और बैठ गया। नित समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ कर दिया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत साधन और सम्मान देकर संतुष्ट किया।
ब्राह्मण सुंदर राजकन्या के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वर्ण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। किसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्त हुई? व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों देवपुत्र पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका पालन पोषण भली प्रकार से करने लगे। जब वह समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा ऐसा व्रत एवं तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र को अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की शुरुआत विधि के सहित पुत्र को बतलाया। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ को पूर्ण करने वाले व्रत को सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। एक दिन एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे गुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकार होकर भी हुए ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह ना की। दासों के द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्र गृह में आकर अपने श्रावस्तों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राजा ने उसी समय बड़े दुखी हृदय से रानी को निकाल दिया। रानी अपनी किस्मत को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी, धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने को जा रही थी। रानी की करुणा दशा देख बोली, मैं बूढ़ी हूं, मोल भाव नहीं जानती, चल तू मेरा सूत बिकवा दे। बुढ़िया की बात सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार कर अपने सर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताते रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को बोल दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सारे मटके शिव जी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़े पड़ जाने से गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर ही पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा तो रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर तथा जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराने वालों ने अपनी गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, उनसे कही। गोसाई जी के आदेश के अनुसार ग्वालियर रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गए। रानी के मुख्य कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जी जान गए कि अवश्य कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे ही आश्रम में रहो। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगे। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े चल जाते, जल भर के लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है?
पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की कथा बताई। तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, पुत्री, तुम सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, ना जाने कहां कहां भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को खोजते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को ले जाने को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने दूतों को मना कर दिया तो चुपचाप लौट गए और आकर महाराज को रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गया और पुजारी से प्रार्थना करने लगा कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई राजा के वचन सुनकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर वासियों ने नगर के दरवाजे तथा नगर को तोरण बंधवारों से विधिवत प्रकार से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मण को दान आदि देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र होकर राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए सोमवार व्रत करने लगा, विधिवत शिव जी का पूजन करते हुए। इस लोक में अनेक अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य वचन और कर्म द्वारा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सम्मान औरतें को पूर्ण करने वाला है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर करें।